जी क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल इत्मीनान से रखे बोर्ड में जो है हमारे जो है अली जनाब जो है अली बाबा के उनकी सदारत में मीटिंग बिल्कुल अच्छा चलेगी, लीगली चलेगी और लोगों के हर चीज के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर चलेगी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। इसमें खुशी और गम की बात है, इट इज असर्शन ऑफ द राइट। मैं एडवोकेट हूँ, आज मेरे साथ ही जैसा हुआ, अगर कोई मेंबर चुन के आया, ये मुतवली है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, अगर उनके साथ होता तो आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ। मुझे इत्मीनान है कि ये जो ऑर्डर पास कर इलीगल है, आई कैन विन आउट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मुझे भरोसा था। तो इसमें टर्मिनेट जो किया गया था वो भड़ास निकालने के लिए बुला दिया गया है, ऐसा लग रहा है जी। जो टर्मिनेट किया गया है लीगल प्रोसेस आपके साथ हुआ जी, उसकी भड़ास निकालने के लिए मीडिया के सामने आ गया मामला, ऐसा लग रहा है। नहीं देखिए, जो समझना और अलग है, बोलना अलग है। मेरे जो है, मैं अगर वैसा ही बोलना रहे तो जिस दिन जो है विड्रॉ करने उस दिन बोलता था, या विड्रॉ टर्मिनेट हुए उस दिन बोलता था। लेकिन जो है जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लोगों में ये गलतफहमी नहीं होना, उसकी वजह से जो है ये कर क्या वजह है? सबसे ज्यादा आप लोगों को बिल्कुल मालूम है कि गुज़िश्ता बार वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन होके 5 साल कंप्लीट हुआ, जिसमें कि जो है 3 प्रेसिडेंट 3 चेयरमैन साहब जो है काम करें, और उसके बाद रिसेंटली इलेक्शन हुआ और मार्च में जो है नई कमेटी बनी है। तो एक कर्नाटका स्टेट इंडिया कंट्री में जो है वक्फ एक्ट जो है एक ऐसी जो है इम्पोर्टेंट मुसलमानों की इदारा है, जिसमें कि जो है लाखों जो है इंस्टीट्यूशंस और जो है हजारों जो है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए वक्फ बोर्ड मार्च में इलेक्शन हुआ। मार्च में इलेक्शन होने के बाद आप लोगों को बिल्कुल के मालूम है कि जो है गुलबर्गा के सज्जाद निशीन और वाइस चांसलर अली बाबा जो है चुन के आए, और चुन के आने के तफसील से मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन के टाइम में क्या हुआ और चुनने के वास्ते कैसा जो है चुने हैं, कि उनका एक ही नॉमिनेशन था, उस इलेक्शन में चुन के आए। तो उसके बाद कल जो है तीसरी मीटिंग है और 2 मीटिंग हुई है। इसमें जो है जरा मैं जो है आज प्रेस मीटिंग से तफसील से आपके सामने लाना चाह रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट जो मीटिंग हुई है, फर्स्ट मीटिंग में सब मेंबर्स हाजिर थे। हाजिर रहने के बाद चंद मेंबर्स ये रेज करें कि जो फर्स्ट मीटिंग रीजनल कमिश्नर जो इलेक्शन कंडक्ट करे, वो इलेक्शन जो है हम लोग उसके सहमत नहीं है और वी आर नॉट अग्रीइंग विद दैट बोल के एक ये करें। तो उसके तफसील में ले गए, और हालांकि कुछ मेंबर जो है वो लेटर भी दिए हैं उस सिलसिले में। तो सबसे ज्यादा लास्ट टाइम की जो है मीटिंग जो हुई है 9 मई को, उसमें जो है एक बात मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एजेंडा, some of the members mentioned that they have displeasure for the procedure for the first meeting of this board. तो मतलब जो प्रेसिडेंट को चुना गया है, तो फर्स्ट मीटिंग जो कह रहे हैं, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एजेंडा some of the members mentioned that they have a displeasure for the proceedings of the first meeting of this board. तो इलेक्शन होने के बाद चेयरमैनशिप रीजनल कमिश्नर इलेक्शन के सर्टिफिकेट देने के बावजूद और उस फर्स्ट मीटिंग में जो है बिफोर एजेंडा स्टार्ट होने से, तो कुछ मेंबर्स ये करें कि हमारे को डिस्प्लेजर है जो पहले मीटिंग हुई। तो उस दिन जो है जुमा था, पूरे डेलिब्रेशन जो है ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन एक ही बात मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि वहाँ कुछ मेंबर जो है रिटर्न एप्लीकेशन दिए हैं, और रिटर्न एप्लीकेशन जब भी जरूरत होगी आप लोगों के सामने लाया जाएगा। तो मेरा बोलना मकसद है, जब जो है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वक्फ बोर्ड के लिहाज से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है रीजनल कमिश्नर अपॉइंट होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में ये एक चेयरमैन इलेक्ट होने के बाद ये कहीं भी नहीं है हिस्ट्री में मेरे ख्याल से कि जो है
या तो वो कोई फोरम में चैलेंज करना चाहिए, या नहीं तो जो है दे हैव टू एग्री विद द रिजल्ट ऑफ द रीजनल कमीशन। तो इसमें जो फर्स्ट मीटिंग में जो है दे हैव ए डिस्कशन दैट दे फॉर द फर्स्ट मीटिंग मिलकर बोले। तो इस सिलसिले से जुजारियों को जो है लास्ट टाइम मीटिंग हुआ, लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई आप सबको मालूम है कि कोरम नहीं होने की वजह से जो है मीटिंग जो है नहीं हुई। तो इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि कोरम नहीं होना है मतलब जो है कुछ लोग मेंबर्स एब्सेंट हुए हैं और कुछ ही लोग मेंबर्स प्रेजेंट हुए हैं। जो लोग मेंबर्स प्रेजेंट हुए हैं उन लोगों को गिनने के बाद जो है कोरम फुलफिल नहीं हुआ, कोरम को जो है न रहने की वजह से मीटिंग पोस्टपोन करें। तो आप लोगों के सामने जो है चंद दिन 2-3 दिन के पहले एक क्लैरिफिकेशन भी दिए कि किस वजह से जो है हम जो है मीटिंग में जो है नहीं जा सके। तो इससे पहले मैं जो है आपको तफसीलात बोलता हूँ, मैं तफसीलात आपके सामने ला रहा हूँ। मोर देन जो है 200 मैटर्स थे, जिसमें से कमिटीज के मैटर्स हैं और जो अप्रूवल ऑफ दी 42 है बैलेंस के हैं, कमिटी है, ऑडिट है, लीगल सेक्शन है, सर्विस सेक्शन है, अपॉइंटमेंट मुतवली है, ये पूरी चीजें हैं। और पूरे पूरे उसी एजेंडे में थे, उसी एजेंडे में थे। ये बुक आपके सामने, ये पूरी चीजें उसमें थे। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि 3 मैटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से सीओ साहब को मजबूरन लिखना पड़ा, मजबूरन लाना पड़ा कि हम जो है मेंबर्स हैं, जिसमें हम बोल सकते थे कि भाई द सब्जेक्ट इज नोटेड, दैट्स ऑल, डेलिब्रेशन जरूरत है और डिस्कशन जरूरत है, नोटेड बोल सकते। और अदरवाइज क्योंकि वो आर एब्सोल्युटली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज पे गवर्न रखते हैं, हम उनके जो पूरे डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, हम जो है लीगल ओपिनियन को उनको रेफर कर सकते थे। तो इसके बावजूद पूरे इतने मोर देन 200 सब्जेक्ट्स को जो है उस दिन रखा गया। इसका किसका नुकसान हुआ? पूरे कौम के नुकसान हुआ कि ये एक मीटिंग में टर्मिनेशन से रिलेटेड आप जो बता रहे हैं जी, मतलब टर्मिनेट किया गया था जी, दूसरी मतलब उससे वही अपनी तरफ से रिएक्ट करके जी विड्रॉ कर लिया जी। किया गया। किसकी तरफ से हुआ ये? किसे कसूरवार माना गया? ये कसूरवार बिल्कुल नहीं मानता, किसी एक को बोलना चाहता है। देयर इज ए, मैं बोलता हूँ देयर इज ए डिफिशियंसी इन द गवर्नमेंट। और फिर आप ये भी दावा कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर हैं, वक्त के जो मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल इनडायरेक्टली तो आप गवर्नमेंट पे अटैक भी कर रहा और नहीं, मेरा बोलना ये है कि मिनिस्टर साहब बिल्कुल जो है कौम की जो है हर तरह से जो है ना इसमें जो है काम कर रहे हैं, लेकिन वहां मिनिस्ट्री में उनके नजर के बगैर भी कुछ और बोलने का आपको सामने लाना चाहिए। दिस इज वेयर इट्स ए फैक्ट। ये क्या बोलेंगे इसे? मैं बिल्कुल नहीं बोलता मैं, देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, डिफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मिनिस्टर के इल्म में लाए बगैर अगर कुछ काम हो रहा है तो मिनिस्टर नहीं, वही तो है कि मिनिस्टर के नजर में जो है पॉलिसी मैटर लाते, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं लाते। ये जो है हमारे को बार काउंसिल को पूछे कि आसिफ अली साहब का टर्म कंप्लीट हुआ नहीं बोल के, अभी कितना टर्म बाकी है आपका? आप मेरा जो है अक्टूबर तक है। सर मिनिस्टर को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर साहब को अपने मिनिस्ट्री में जो भी हो रहे हैं पूरी चीजें आपके नजर का आए बगैर कोई चीज जो है ऑर्डर बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिस इज मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनके पूरे जो 99% जो है वर्क जो है करके जो है ये पूरी जो है कौम की ये कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इस तरह जो है कार्रवाई की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से बहुत सी चीजें आई। तो जैसे बातें उठ रही हैं वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर्स एक दूसरे के तालमेल में नहीं है, तो ऐसा लग रहा है ये मेंबर ये दावा कर रहा है कि 5 तारीख को मुझे लेटर मिला, 6 तारीख को मुझे लेटर मिला, नोटिस का नहीं, इसमें जो है नहीं कि तालमेल की सब्जेक्ट जब आती है कि हम एक सब्जेक्ट प्रेजेंट करें, उसको जो नहीं माने और डिसेंडिंग ओपिनियन लिखे तो तालमेल नहीं हो सकते। और इसमें जो है कोई वजह करके मुझे मीटिंग में नहीं आए, और जो है कल की मीटिंग में ऐसा ही हुआ तो एक ही मीटिंग में एक मीटिंग में अटेंड है, एक ही मीटिंग में आ गए। एक मीटिंग में जो है फर्स्ट मीटिंग में पूरे अटेंड है, सेकंड मीटिंग में जो है कोरम से हो। तो मैं ये आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि जो है 2 चीजें हैं कि कोई डेलिब्रेशन से सब्जेक्ट सब्जुडिस होता बोलने का कहीं भी नहीं है।
कि आई विल टेक यू, आप लोग अगर नेट में देखे तो सब्जुडिस इज अ लैटिन टर्म, सब्जुडिस इज अ लैटिन टर्म। ये सब्जुडिस अगर कोर्ट के जो है जजमेंट को आप पहले भी बात रखे तो जो है वो बात जो है उसमें सब्जुडिस होती है, इस बात में जो है सब्जुडिस होने की कोई ये नहीं। सर उनको खदशा था कि मैटर सब्जुडाइज हो सकता है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, वो खदशे की वजह से उन्होंने नहीं आए, तो उनका इख्तियार भी हो सकता है नहीं मेंबर्स का। नहीं, क्या आप नहीं, नहीं। कह रहे हो कि उनको आना ही था? मैं आना ही था बल्कि फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जिस वजह से क्लेरिफिकेशन दी है वो इट इज नॉट द रीजनेबल क्लेरिफिकेशन, मेरा बोलना था वो दैट इज नॉट रीजनेबल। देखिए आपको मालूम है कि मैटर जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद 4/6/2025 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एक लेटर लिखते, सब्जेक्ट डिस्कशन करने के बाद भी हम जो है पोर्टल में जो है सब्जेक्ट जो है हम जो है भरेंगे नहीं, हम अगेंस्ट करेंगे। सो इट इज नॉट सब्जुडिस, तो इसमें लिखे कौन कौन जो है डिस्कशन करेंगे। तो मेरा अपना यही है कि जो है सब्जुडिस इज नॉट द राइट रीजन, ये आप कह रहे हैं। ये बिल्कुल जो है। और ये आप सब्जुडिस का जो है लैटिन टर्म अगर निकले तो वो अगर कोई जजमेंट का है वो जजमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करने जैसा डिस्कशन है तो सब्जुडिस होता सर नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा क्या है? है। नेक्स्ट वीक सेम एजेंडा है क्योंकि ये पोस्टपोन एजेंडा है, तो यही एजेंडा जो है कल हो जाएगा। जी बोलिए। जी सर। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे लोग आज जो है नए जो है एक होनहार चेयरमैन जो है चुन के आए हैं, वो चुन के आए सब लोग कोऑपरेट करें और द बेस्ट हम जो है कर्नाटका स्टेट से जो है वक्फ बोर्ड जो है मीटिंग करके जो है पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करें और सब जो यूनाइटेड से जो है प्रॉब्लम करके जो है पूरे स्टेट को जो है अच्छा जो है एक रिजल्ट देंगे, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। तो अब हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो है कई सीनियर और तजुर्बेकार मेंबर्स भी हैं, जी तो ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पहली मर्तबा मेंबर बने और वो चेयरमैन भी बने, नहीं बिल्कुल जो है यहाँ पर कोई कमी और गैप नजर आ रहा है? नहीं, मैं आप लोग बहुत अच्छी बात करें क्योंकि ये पहली बार है, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 जो है एक्स जो है चेयरमैन है, रियाज साहब है, खालिद साहब है और जो है अनवर बशीर, 3 है और 2 जो है आपको सैयद बासिर हुसैन साहब है और हारिस साहब है। दीज आर मोस्ट एक्सपर्ट्स एंड वेल नोन ये लोग जो है मेंबर्स हैं कमेटी में, बिल्कुल जो है मेंबर्स हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आज जो है पहली बार जो है चुन के आए जो अली बाबा साहब जो है उनको एक्सपीरियंस नहीं है, चुन के आए ये नहीं, तो एक्सपीरियंस रोल ऑफ टर्न होता है, नोइंग द लाइज अलग होता है। आपको मालूम होता है कि आईएएस ऑफिसर का 21 ईयर्स का ऑफिसर था, एफडीसी एसडीसी जो है 54-55 ईयर्स होता है। इसका ये नहीं आईएएस ऑफिसर को जो है नॉलेज नहीं वर्क नहीं, सर उन्होंने वेलवर्स है और उनकी जो क्वालिफिकेशन देखी है और उनके जो इदारा देखे हैं, ही इज अ वेरी वेल वेस्ड एंड पोलाइट पर्सन हु वेरी वेल कंडक्टेड। और वो किसी बात में भी अभी जो है मेंबर्स को कोई डिफरेंसेस नहीं आए, बिल्कुल उनके जो है पीरियड में जो है कार्रवाई होने के बिल्कुल जो है उनकी इतना। तो अभी जो है सर अब जो है सिर्फ 2 ही मीटिंग हुई हैं जी। 2 मीटिंग में आप किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं? या आप ये कह रहे हैं कि कोऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिफरेंसेस हैं? नहीं ये सफर बाकी है आपका, अभी अभी नया बोर्ड बना है। बिल्कुल जो है नया जो है वो बना है, अभी लंबा जो है 5 साल सफर जाना चाहिए। ये 5 साल में जो है कौम की भलाई के लिए हर एक जिसके जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है वो रिप्रोड्यूस करके हेल्प करना है। ये जो है इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन आज तक जो है फर्स्ट मीटिंग में भी कोऑपरेट करे, सेकंड मीटिंग की कोई वजह से जो है अपसेंट है और 18 को इंशाल्लाह जो अटेंड हुई है और पूरे तालमेल के साथ जो है कोऑपरेशन से जो है हम बोर्ड चलाएंगे। दूसरे मेंबर्स आपके साथ क्यों नहीं आए सर? जी दूसरे मेंबर्स आपके साथ क्यों नहीं? आप अकेले आज जो है मेरा अकेला आने का यही वजह है कि परसों 2 दिन पहले एक क्लेरिफिकेशन दिया है, तो क्लेरिफिकेशन के वास्ते मैं एक लीगल मेंबर होने के बाद वो क्लेरिफिकेशन रीजन जो बोले वो रीजन ठीक नहीं के बोलने के वास्ते मैं आपके सामने आया। साथ भी हैं आपके साथ? बिल्कुल 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 आ सकते थे, उन्होंने नहीं चुनी है, नहीं आया
और बात है, इट इज नॉट कंपल्शन, क्योंकि मेरे अपने जमीर बोलते हैं कि दैट इज नॉट द रीजनेबल व्यू। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये सबजुडाइज मैटर नहीं हो सकता, किसी हाल में हो सकता, किसी हालत में नहीं। किसी हाल में नहीं हो सकता, हाँ। किसी हालत में। आप देखिए, अच्छा, जब आपको टर्मिनेट किया गया तो आप क्या एक्शन लेना चाह रहे थे? मैं मेरा एक ही रास्ता क्या, मैं आई टू गो टू दी कोर्ट ऑफ लॉ। मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से पहले टर्मिनेट हुआ, विड्रॉ ले ली। हाँ, तो अभी आप खुश हैं कि आप जो है बरकरार हैं? नहीं, इसमें खुशी और गम की बात नहीं है, इट इज असर्शन ऑफ द राइट। मैं एडवोकेट हूँ, आज मेरे साथ ही ऐसा हुआ। अगर कोई मेंबर चुन के आया, ये मुतवली है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, अगर उनके साथ होता तो आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ। मुझे इतना नहीं कि ये जो ऑर्डर पास कर इलीगल है, आई कैन विन आउट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मुझे भरोसा था। तो इसमें टर्मिनेट जो किया गया था वो भड़ास निकालने के लिए बुला लिया गया है, ऐसा लग रहा है जी, जो टर्मिनेट किया गया है, लीगल प्रोसेस आपके साथ हुआ जी। उसकी भड़ास निकालने के लिए मीडिया के सामने आ गया मामला, ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए, जो कि समझना और अलग है, बोलना अलग है। मेरे जो है, मैं अगर वैसा ही बोलना रहे तो जिस दिन जो है विड्रॉ करने उस दिन बोलता था, या विड्रॉ टर्मिनेट हुए उस दिन बोलता था। लेकिन जो है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लोगों में ये गलतफहमी नहीं होना, उसकी वजह से जो है ये कर। तो आपकी तारीफ कर दीजिए सर। मैं आसिफ अली एडवोकेट हूँ, बार काउंसिल से भी इलेक्ट आया हूँ। आप जो वक्फ बोर्ड से जो है, मैं मेंबर हूँ।